जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये एप्रीकॉट सिंगर का मॉडल है 9780। इसका चलाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसमें समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने इस मशीन के साथ ये 110 डॉप्टर है, इसके साथ इसको अटैच करना है। इसके बगैर मशीन यूज़ नहीं करनी। तो इसके साथ मैं अटैच कर रहा हूँ। अटैच करने के बाद इस साइड पे यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है ब्लैक कलर का। यहाँ से हमने इसको मशीन को ऑन किया। जैसे ही हमने मशीन को ऑन किया तो ये सामने हमारे ये नज़र आ रहा है सादा सिलाई का निशान। तो इसके ऊपर जो इसका जो टेबल है वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि टेबल पे कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। इस पे आप ये सादा सिलाई दो जगह पे कर सकते हैं, साइड पे, सेंटर पे, और ये भी सिलाई है, डबल सिलाई करती है। आगे ये पीको का फंक्शन है, ये एम्ब्रॉयडरी है। यहाँ पे ये 3 सिलाइयाँ एक जगह पे लगाएगी, डोरी बनाएगी सिलाइयों की। उसके बाद ये ओवरलॉक का टांका है, ओवरलॉक करेगी। ये काज है, आप इससे काज बना सकते हैं घर बैठे, बेहतरीन खूबसूरत काज बनाती है। ये दूसरे सेक्शन में दूसरा जो बटन है इसका, यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी के काफ़ी डिज़ाइन है, खूबसूरत डिज़ाइन है। और काज इसमें आईलेट काज भी आईलेट काज आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये एम्ब्रॉयडरी के काफ़ी खूबसूरत टांके हैं, ये बेलें हैं इसके अंदर। और चौथे नंबर पे ये इसके अंदर काफ़ी बेलें हैं। और ये वर्साची का जो बड़ा यूनिक डिज़ाइन है, बहुत कम मशीनों में ये आता है। इसके अंदर ये वर्साची का डिज़ाइन है। और उसके अलावा ये आगे मॉडल बने हुए हैं, आप इससे गाड़ी बना सकते हैं। ये ऊपर ये मतलब कुछ भी बना हुआ है, ये फूल बना हुआ है, ये चीज़ें इसके ऊपर बना सकते हैं। आगे आ जाएं तो ये जापानी लिखी हुई है, जापानी बना सकते हैं आप। हम लोग तो जापानी नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अल्फाज आप लिख सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो चलें, आपको मैं चलाने का तरीका इसका मज़ीद बताता हूँ। कुछ जो बटन है उसका मैं फंक्शन आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट वाला जो बटन है, ये ऊपर का जो डिज़ाइन है ना, ये प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट वाला बटन जो है ना, ये सारे टेबल पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं डिज़ाइनों को। उसके बाद जो सेकंड बटन है, इस पर भी इसके डिज़ाइन है, काफ़ी डिज़ाइन है, खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ये आगे चलते जाएंगे। तीसरे नंबर पे ये बटन प्रेस करेंगे, ये 3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये ABC आ जाएगी। तो ABC आप लिख सकते हैं ए से लेके Z तक। उसके आगे ABC ख़त्म होगी तो 1 2 3 4 आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। चौथा नंबर डिलीट का बटन है, यहाँ से आप ये सेटिंग है, ये ज़रूरत में नहीं आता, इस्तेमाल में नहीं आता। ये सामने आप डायरेक्टली ये बटन यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपने फंक्शन आपने करना है वो आप दबा सकते हैं। ये ऊपर माइनस प्लस 2 जगह पे बना हुआ है। एक जगह पे इसकी लंबाई या टांके को बड़ा छोटा कर सकते हैं, एक जगह पे आप इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नीचे बटनों से ही होगी, ठीक है। यहाँ से इसका टांका, ऊपर वाला नीचे वाला टांका टाइट लूज़ होगा। और ये इसका कटर का बटन है, धागा काटने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये टांका उठाने के लिए नीडल बनी हुई है, टांका एक दफ़ा उठाएंगे, दबाएंगे तो टांका नीचे का ऊपर आ जाएगा। यहाँ से ये यू टर्न लेगी। ये जो है बटन, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, यहाँ से ही ये मशीन रुकेगी। ये स्पीड का बटन है। हाँ जी, ये जो बटन है, ये यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो बोबन बनने के लिए जगह है ऊपर बनी हुई है, इसके ऊपर ये पोर्ट है। यहाँ पे इसके ऊपर रख के बोबन आप इसकी इस तरफ करेंगे तो बोबन भरी जाएगी। चलें, इसको मैं चला के आपको दिखा रहा हूँ। हमने नलकी को इस तरह से रखा, ये स्टॉपर हमने लगाया, ये यहाँ से लेके नलकी के ऊपर थोड़ा सा धागा हमने खुद हाथ से थोड़ा सा इसको कर लेना है। ये हमने करके इसको प्रेस किया इस तरफ। और स्टार्ट का बटन नीचे जो है ना इसका, ये जो है, ये स्टार्ट का बटन हमने इसको प्रेस कर दिया।
खिड़की का मैं देख रहा हूँ कि काम नहीं कर रहा। इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये क्यों नहीं काम कर रहा। खिड़की हमारी ज़्यादा नीचे थी शायद इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। अभी देखेंगे प्रॉपर चल रहा है। ये गलत हो गया थोड़ा सा। धागा जो है ना यहाँ से आप करेंगे तो ये धागा सही भरी जाएगी। खिड़की को थोड़ा सा अप करेंगे तो फिर ये खिड़की आपकी भरी जाएगी। हाँ जी, खिड़की भरने के बाद हमने इसको वापस किया। तो खिड़की लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये नीचे ये बटन है इसका। इसको हमने इस तरफ किया तो ये शीशा उठ गया है। हमने शीशा हटाया यहाँ से। तो ये खिड़की को इस तरफ रख के जैसे हमने रखा, ये सेंटर में इसके कट है। ये सेंटर में इसके एक कट है। सॉरी, मैं अपना कैमरा सेट कर रहा हूँ। हाँ जी, ये सेंटर में कट है। ये कट के अंदर धागा जो ना इस तरफ लेके आना। तो नीचे वाला जो धागा है ना वो सेंटर में कट से इस तरफ लेफ़्ट की तरफ इस तरफ आ गया। फिर हमने शीशा लगा दिया। उसके बाद हमने धागा डालना है। धागा डालने का जो तरीका है वो आपको बता रहा हूँ। ऊपर से पहले नंबर पे ये डाला धागा, फिर दूसरे नंबर पे इस तरफ लेके आए, यहाँ से नीचे से ये ऊपर की तरफ। और जैसे ही हमने ये देखा सामने एक मशीन को आप घुमाएंगे थोड़ा सा इस तरफ से घुमा के, तो वो सामने एक लीवर नज़र आएगा आपको इसके अंदर। ये स्टील का लीवर आपको नज़र आ रहा है। ये राइट साइड पे आपने इस तरह करेंगे तो ये धागा इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद आप सुई में धागा डाल लें। इसके अंदर एक मशीन लगी हुई है सुई में धागा डालने वाली, उसकी मदद से भी आप धागा लगा सकते हैं। आप वैसे सिंपली भी धागा इसके अंदर डाल सकते हैं। हाँ जी, सिलाई से शुरू करते हैं हम लोग इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पेपर लगाया हुआ है कपड़े के ऊपर ताकि इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना वो भी आपको मैं करके दिखा सकूं। क्योंकि जो डिज़ाइनिंग है ना वो ये पेपर जो है ना ये लगाना ज़रूरी है इसके नीचे जो लेडीज़ होता है। डायरेक्टली बटन यूज़ करके देखते हैं कि ये काम करते हैं। ये हमने पीको वाला बटन प्रेस किया तो उसके बाद देखें ये जो हमने डिज़ाइन करेंगे वही ये करेगी। स्पीड अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत इसने अच्छे तरीके से बनाया है उसको। अगला हम बनाते हैं, ये ओवरलॉक वाला बना लेते हैं। जस्ट आपने इसको बटन को प्रेस करना और इसकी जो सेटिंग है ना वो खुद ही करेगी। आपको कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मर्ज़ी से उसको यहाँ पे ये माइनस प्लस बना हुआ है, लंबाई कर सकते हैं, टांके को लंबा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हाँ जी, ये देखें। अभी मैं फ़र्स्ट पे जाऊंगा, इसका जो अंदर डिज़ाइन है वो देखते हैं बना के। कोई भी डिज़ाइन
थोड़े से मैं बनाता हूँ, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है। तो इस पे ऑप्शन है, इस पे आप चौड़ा भी ज़्यादा कर सकते हैं, लंबाई जितनी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो इसके अंदर फीड है वो ये डिज़ाइन उस साइज़ का बनाएगी मशीन में। स्पीड से भी चला सकते हैं आप, लेकिन जो एम्ब्रॉयडरी है कोशिश करें थोड़ी सी मुनासिब स्पीड रखें, ताकि आपका जो धागा पीछे से चल रहा है वो सही तरह से उछले ना। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप। कुछ और डिज़ाइन बनाते हैं हम लोग। सारे डिज़ाइन ही इसमें यूनिक हैं, लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट मॉडल है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी चीज़ है और जापानी है। सबसे बड़ी बात ये जापान असेंबल है और बहुत कम इसमें फ़ॉल्ट आते हैं, कंप्लेन ना होने के बराबर है। कंप्लेन उसी सूरत में आती है कि कस्टमर ने ख़रीदी है तो पहले दिन ही वो सारे काम करने बंदा बैठ गया, तो उसमें बाद वक्त मुश्किल आ जाती है। इसको आप ख़रीदें और स्लोली इसको सीखें। जो पहली दफ़ा यूज़ कर रहा है उसको चाहिए कि इसको स्टेप बाय स्टेप पहले दिन सिलाई करे, उसके फंक्शन को देखे, उसके बाद अगले दिन दूसरा काम, फिर तीसरे दिन तीसरा काम। इस तरह से यूज़ करेंगे तो फिर ये मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी। अभी ये फ़र्स्ट में मैंने चंद एक टांके बनाए हैं वक्त की कमी की वजह से। दूसरा बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ, इसमें जो टांके हैं वो बना के देखते हैं। ये हाँ जी, ये देखा मैंने, ये बनाया, देखते हैं जो मैंने एंटर किया ये वही डिज़ाइन बनाएगी मशीन। इसको चेक करते हैं और देखें बड़ी नफासत से ये बना रही है, बड़ी खूबसूरती से। मैं क्लोज़ करके आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से बना रही है। और ये देखें, ये जो डिज़ाइन है ये बहुत यूनिक डिज़ाइन है जो अभी भी बना रही है, बहुत खूबसूरती तरीके से। बड़ा खूबसूरत रिज़ल्ट है इसका। इसको कमर्शियल भी लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके आप ऊपर आप जो धागा है वो कढ़ाई वाला धागा, एक रेशमी धागा जिसे हम बोलते हैं, वो भी चला सकते हैं, बड़ी आसानी से चलता है वो। बहुत बारीक धागे जो इसके ऊपर आप चला सकते हैं, बारीक धागे भी इसके ऊपर टूटते नहीं हैं, बड़े अच्छे तरीके से। हाँ जी, ये देखो पूरा डिज़ाइन इसने मुकम्मल किया है। आपके पास पीको वाला पैर होगा? जी हाँ जी, दिखा देंगे प्लीज़। दूर से आई हूँ, जल्दी से दिखा दें। हाँ जी, मशीन वाले वो जहाँ आई थी मैं दुकान वाली आ रही हूँ, मैं उधर ही आ रही हूँ मैं। ये वाला नहीं चाहिए, वो दूसरी मशीन है ना रिक्का की, वो सुराख है, वो ऊपर से जिसके ये वाला गोल सा हो ना वो चाहिए। पीको वाला पैर चाहिए, ये रिक्का की पीको वाला मशीन इसी है, को बोलते हैं, लेकिन ना वो